हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। शुरुआत से हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक पैगंबरों में से थे। उन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया था, जो बहुत ताकतवर और घमंडी कौम थी। कौम आद अरब के इलाके अहकाफ रेतीले टीलों में रहती थी। यह इलाका आज के यमन और ओमान के करीब माना जाता है। वे लोग बहुत लंबे चौड़े, ताकतवर और बहादुर थे। उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल और मजबूत किले बनाए थे। कुरान में उनका जिक्र कुरान में आता है, जहां बताया गया है कि वे अपनी ताकत पर घमंड करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे अल्लाह को छोड़कर बुतों, मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हूद को नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने समझाया, घमंड छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो, नेकी और इंसाफ का रास्ता अपनाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा ताकत और बरकत देगा। लेकिन कौम आद ने उनकी बात नहीं मानी। वे कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वे हूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा कहते और धमकियां देते। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। कुछ समय बाद आसमान पर एक काला बादल दिखाई दिया। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि ये बारिश का बादल है, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अल्लाह का अजाब था। अल्लाह ने उन पर बहुत तेज और सर्द आंधी भेजी। ये आंधी 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। इतनी भयानक हवा चली कि बड़े बड़े ताकतवर लोग पेड़ों की तरह गिर पड़े। कुरान में बताया गया है कि वे ऐसे गिर गए जैसे सूखे खजूर के तने। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। जब आंधी खत्म हुई तो कौम आद पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सिर्फ ईमान वाले लोग बच गए। तूफान थम चुका था। रेगिस्तान की रेत पर नई सुबह उगी, लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं थी। चारों तरफ खामोशी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे धरती खुद गवाही दे रही हो कि घमंड का अंजाम क्या होता है। हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर गम भी था और शुक्र भी। गम इसलिए कि उनकी कौम ने सच को ठुकराया, और शुक्र इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, अब ये धरती तुम्हारे लिए एक अमानत है, इसे इंसाफ, शुक्र और तौहीद के साथ आबाद करना। उन्होंने लोगों को सिखाया, इबादत में खुलूस, सच्चाई, मेहनत में ईमानदारी, ताकत में विनम्रता और हर हाल में सब्र। धीरे धीरे एक छोटा सा ईमान वाला समाज फिर से बसने लगा। अब वहां ऊंचे ऊंचे महलों की चाहत नहीं थी, बल्कि सादगी और अल्लाह की याद थी। समय बीतता गया। हूद आयसा बूढ़े हो गए। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही रोशनी थी। एक दिन उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, दुनिया की ताकत और शोहरत हमेशा नहीं रहती। जो रहता है वह सिर्फ नेक अमल और सच्चा ईमान है। उन्होंने आने वाली नस्लों को भी ताकीद की कि कभी घमंड मत करना, अल्लाह की नेमतों को भूल मत जाना, और अगर कोई तुम्हें सच की तरफ बुलाए तो उसे ठुकराना मत। समय बीत चुका था। रेगिस्तान की हवाएं अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। धरती पर छोटे छोटे कबीले बसने लगे थे। लोग अपने बच्चों को पिछली तबाही की कहानी सुनाते, ताकि वे भूल न जाएं कि इंसान जब हद पार करता है तो क्या होता है। हूद अलैहिस्सलाम अब उम्र दराज हो चुके थे। उनका चलना धीमा था, मगर दिल मजबूत और यकीन पहले से भी गहरा। हूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के ईमान वालों को इकट्ठा किया और कहा, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। जब सुकून हो तब भी अपने रब को मत भूलना। उन्होंने बच्चों को सिखाया, नम्रता में इज्जत है, शुक्र में बरकत है और तौहीद में कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, क्योंकि असली ताकत हाथों में नहीं, दिल के ईमान में होती है। एक शाम सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरा था। हूद अलैहिस्सलाम ने लंबी दुआ की। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर तुम अल्लाह को थामे रहोगे तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। कुछ समय बाद उन्होंने दुनिया से रुखसत ली, पर उनकी असली विरासत उनकी बातें थीं जो दिलों में जिंदा रही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई पर डटे रहना ही असली जीत है।